एक गांव में धनीराम नाम का एक जमींदार रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम राजू था। धनीराम के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी और बहुत सारा धन भी था। यह बात उसके लड़के राजू को पता थी, इसीलिए वह पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। बेटा राजू, तुम अपना ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं लगाते? पिताजी, हमारे पास कितनी दौलत है और पढ़ाई करके तो नौकरी हासिल की जाती है ना, मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत। हमारे पास पहले से ही इतनी सारी जायदाद है। बेटा, नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं की जाती, बल्कि पढ़ाई तो ज्ञान हासिल करने के लिए की जाती है और बुद्धिमान बनने के लिए की जाती है, ताकि हम उस बुद्धिमानी से अपने जीवन में और तरक्की कर सकें। लेकिन यह बात राजू को समझ में नहीं आती और वह अपने पिता के बात पर ध्यान नहीं देता और इसीलिए उसके पिता उसका बहुत गुस्सा करते हैं और उसे मारते भी रहते हैं। ये सब होने के बाद राजू अपने पिता का बहुत गुस्सा करने लगा और अपने पिता से नफरत करने लगता है। मुझे अपने बेटे के संबंधित बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि वह अपना मन पढ़ाई में नहीं लगाता और दिन भर घूमता रहता है और उसे लगता है कि उसके पिता के पास बहुत दौलत है और उस बदौलत की वजह से वह जिंदगी भर आराम से रहेगा। उसे नौकरी करने की और पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी ही गलती है। हमने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला, कभी उससे डांटा नहीं। मैंने सुना है हमारे पड़ोस में एक विद्यावान आए हैं जो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। हम राजू को उस विद्यावान के पास भेज देते हैं। ठीक है, कल राजू को उस विद्वान के पास छोड़कर आ जाएंगे। कल तुम्हें उस विद्यावान के पास जाना है ताकि तुम अच्छी शिक्षा ले सको। यह सुनकर राजू खुश हो जाता है, क्योंकि वह उसके पिता से दूर जाना चाहता था और अपने घर से भी। दूसरे दिन राजू के माता पिता उसे विद्वान के घर छोड़कर आते हैं। विद्वान की एक पत्नी और छोटा बेटा होता है। जैसे ही विद्वान को पता चलता है कि जमींदार का बेटा उसके पास शिक्षा हासिल करने के लिए आ रहा है, तो वह अपनी पत्नी से भी यह बात कहता है और उसके पत्नी, हमारा बेटा भी अब बड़ा हो रहा है, उसे भी आपकी शिक्षा की जरूरत है। हाँ, कल से मैं राजू का और अपने बेटे की दोनों की शिक्षा शुरू कर दूंगा। मेरा बेटा जो है वह बहुत आलसी है, उस पर विशेष ध्यान देना। आप निश्चित है? मैं आपके बेटे को बुद्धिमान और जिम्मेदार बना दूंगा। राजू अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था, जिसके कारण विद्यावान उसे डांटता रहा। मेरे छोटे बेटे को मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। तुम इसका ध्यान रखना और अपनी आज की पूरी पढ़ाई पूरी करें। इसका ध्यान रखना नहीं तो यह पढ़ाई के बजाय खेलकूद में ना लग जाए। राजू उस लड़के को समझाता है, खेलकूद ना करें बल्कि पहले पढ़ाई करें, फिर खेलकूद करें। लेकिन वह लड़का मानने को तैयार ही नहीं होता और अपने खेलकूद में लगा रहता है। गुस्से में आकर राजू उस लड़के को जोर से थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ खाने के बाद लड़का चुपचाप पढ़ाई करने लगता है, लेकिन थप्पड़ की वजह से उसका गाल पूरा लाल हो जाता है। मुझे राजू ने थप्पड़ मारा और मेरा पूरा गाल सूज गया है। तुमने ये क्या किया? हमने तुम्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर इसने ऐसा क्या किया? मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। यह पढ़ाई नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। अब वह पढ़ाई कर रहा है। किसने सही किया है? एक समझदार व्यक्ति का और एक शिक्षक का काम ही होता है कि वह अपने शिष्य को समझाएं। पढ़ाई चाहे उसके लिए उसे डांटना पड़ेगा, मरना पड़े। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पता ही नहीं था कि आप और मेरे पिता मेरे ही भले के लिए निवेदन रहे थे। आपसे मैं बहुत दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा और अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा हासिल करूंगा। राजू को लगता है कि उसके पिता ने उसके अच्छे भविष्य के लिए उसे डांट लगाई थी, लेकिन उसे यह बात समझ नहीं आई। उस दिन के बाद वह मन लगाकर अपनी शिक्षा पर ध्यान देता है और अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने गांव वापस जाता है और अपने पिता के कारोबार संभालता है और एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। तो देखने के लिए हमने सीखा कि हमारे माता पिता हमें हमारी भलाई और अच्छे भविष्य के लिए डांटते हैं। हमें उनकी बात का कभी बुरा नहीं लगाना चाहिए और उनकी हर बात माननी चाहिए। अधिक वीडियो के लिए सदस्यता लें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।